चलिए अब देखिए, बात नहीं, देखिए स्टार्ट करें अब क्वेश्चन नंबर 5। देखिए किसका क्वेश्चन नंबर 5, 2018 का ऑनर्स का क्वेश्चन नंबर 5 पीएल इनकॉर्पोरेशन का। जब आपने सारा पेपर सॉल्व किया होगा देखोगे सबसे अजीब क्वेश्चन यही था, पीएल इनकॉर्पोरेशन में आया हुआ आज तक का सबसे अजीब क्वेश्चन यही है, और इसको हम डिस्कस करने आ रहे। देखिए कैलकुलेट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला, कैलकुलेट द रेशियो, खाली रेशियो निकालना है बस। बोला कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सेल्स बिटवीन प्री इनकॉर्पोरेशन अस्ते एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। इंडिपेंडेंट केसेस मतलब वो बात नहीं, 2018 का ऑनर्स का पीएल इनकॉर्पोरेशन यूनिक प्रॉब्लम, पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया था और बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? अजीब सा क्वेश्चन, बस समझ रहे ना। देखिए यहां पर क्या दिया है, बोला कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सेल्स। आपको रेशियो ऑफ सेल्स निकालना है प्री और पोस्ट के बीच में, प्री और पोस्ट के बीच में आपको रेशियो निकालना है। देखिए पी लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 2017। पी लिमिटेड स्टार्ट हुआ 1 जुलाई 2017 को। ये देखिए इंडिपेंडेंट केसेस मतलब आप ये मत सोचिए कि एक ही सम्स 5 तो है, एक ही सम्स के अंदर 5 अलग अलग सिनेरियो है, 5 अलग अलग केसेस है। अब भाई क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, पहला केस क्या है, बोला है पी लिमिटेड स्टार्ट हुआ था 1 जुलाई 2017 को और बिजनेस को खरीदा था रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ 1 अप्रैल 2017। उसमें 20 है क्या, यहाँ 17 लिखा हो, ठीक ठीक 20 है आप लोग के बुक में। इट क्लोजेस द बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। हर साल में 31 मार्च को ये अपना अकाउंट्स को क्लोज कर देता है। सेल्स फॉर द ईयर 17-18 वॉज, सेल्स फॉर द ईयर 17-18 वॉज, 17-18 का सेल्स दिया हुआ है। 24 लाख ऑफ विच 9 लाख वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ द ईयर। देखिए अब यहां पर आपको रेशियो खाली निकालना है। क्वेश्चन को देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन में 1 जुलाई से आपको बिजनेस को खरीदे, तो जुलाई से जब बिजनेस को खरीदे, ध्यान से सुनिएगा, जुलाई से जब बिजनेस को खरीदे यहाँ पर तो 1 जुलाई 2017 को खरीदे, 1 अप्रैल 2017 से बिजनेस खरीद लिए थे, लेकिन स्टार्ट कब से किए? 1 जुलाई से। तो यहाँ पे प्री पीरियड कितना महीना हो गया? 3 महीना। अब पोस्ट पीरियड कितना महीना हो गया? 9 महीना। प्री पीरियड हो गया 3 महीना, पोस्ट पीरियड कितना हो गया? वो 9 महीना। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, सब केसेस में आपको रेशियो ऑफ सेल्स निकालना है, टाइम रेशियो नहीं निकालना है। पढ़ाई था ना पीएल इनकॉर्पोरेशन में 2 तरह का रेशियो होता है, एक तो टाइम रेशियो, एक तो क्या बाबू सेल्स रेशियो। सब केसेस में आपको कौन सा रेशियो निकालना है? बोलिए टाइम, सॉरी सेल्स निकालना है। अब क्वेश्चन में टाइम बोलता था तो बात ही खत्म हो गया, 3 और 9, 3 महीना प्री, अच्छा 9 महीना क्या बाबू पोस्ट। क्या निकालने बोला? बोलिए सेल्स। तो आपको देखना होगा कि वो 3 महीना में कितना सेल किया, तो आप 9 महीना में कितना सेल किया। देखिए क्वेश्चन में बोला है of which 9 lakh was sold during first 6 months of the year। अब यहाँ पे देखिए, रेडी, टोटल सेल है 24 लाख, ये ना वर्किंग करके दिखाना है आपको बस। टोटल सेल है 24 लाख, 24 लाख जो सेल है वो टोटल सेल है। कैसा सेल है बाबू? टोटल सेल में से 9 लाख रुपया जो है वो फर्स्ट 6 मंथ का है। 24 लाख में से 9 लाख रुपया अगर फर्स्ट 6 मंथ का है तो 9 लाख को माइनस करिए, 24 लाख में से 9 लाख माइनस करिए, कितना होगा? 15 लाख। बाकी सेकंड 6 मंथ का है, पहला 6 महीना का ये हो गया, सेकंड 6 मंथ का 15 लाख। अब इस फर्स्ट 6 मंथ जो 9 महीना है, 6 महीना है, उसमें से 3 महीना फ्री है, तो 9 लाख रुपया इज द सेल ऑफ 6 महीना। तो व्हाट विल बी द सेल ऑफ 3 महीना? करिए कितना आएगा? 4.5 लाख। 4.5 लाख आपका सेल हो गया प्री का। तो प्री पीरियड 3 महीना था, अब पोस्ट पीरियड कितना महीना है? 9। प्री पीरियड में सेल कितना हुआ? 4.5 लाख। अब पोस्ट पीरियड में सेल कितना हुआ बताइए? 15 लाख तो था ही, प्लस 15 लाख तो था ही, प्लस इस 4.5 लाख, 4.5 लाख इस टू कितना बाबू? 19.5 लाख। यस नो गाइस, 4.5 लाख है और कितना लाख है बाबू? 19.5 लाख है। अब इसको फर्दर काटना है तो काट दीजिए, ऐसे छोड़ना है तो छोड़ दीजिए। जितना जीरो डिविजिबल है काट दीजिए पहले। 0 5 से कटेगा ना बाबू, कितना होगा बताइए? 39 टाइम्स हो गया। और तो नहीं पॉसिबिलिटी, कॉपी करिए और कटेगा, 3 से कटेगा तो 3 से 13। देखिए इजी सा, ऐसा 4 केस करना होगा, बस हो गया, खत्म। हाँ, ये वर्किंग है तो आपको सेल्स रेशियो निकालना है। इंडिपेंडेंट केसेस 4 अलग अलग केस है, ए फिर बी फिर सी फिर डी।
हाँ, सब में सेल्स रेशियो निकालना, लेकिन सब अलग अलग कैलकुलेशन, जितना सीखे ना सब नॉलेज इसमें काम आएगा। ये वाला आंसर हो गया वो 3:13। समझ, वो जो पीएल इंकॉर्पोरेशन सीखे थे ना बांटना, वही वाला नॉलेज आपको अप्लाई करना, करिए। हाँ, कॉन्सेप्चुअल है और कुछ नहीं। देखिए अब केस 2 क्या है, देखिए 50 तो ऐसा ऐसा सेल्स रेशियो आपको निकालने के लिए दिया है, बस समझे ना। ऐसा क्वेश्चन 2018 का ऑनर्स में ही कर आया, उसके बाद से सब नॉर्मल क्वेश्चन ही आया। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, क्यू लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1/8/2017 एंड टूक ओवर द बिजनेस ऑफ ए एन कंपनी विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को खरीदा है, 1 अक्टूबर से 1 अगस्त से इनकॉर्पोरेट हो गया, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना, सॉरी अगस्त से स्टार्ट हो गया। उसके बाद बोला इट क्लोजेस द बुक्स ऑन 31 मार्च, सेल्स दिया हुआ 56 लाख। इट इज एसर्टेन दैट मंथली 56 लाख है ना सेल, बोला इट इज एसर्टेन दैट मंथली सेल फॉर द जून एंड जुलाई इज डबल एंड मंथली सेल फॉर द अदर मंथ्स। मतलब बोला है मंथली सेल सारा महीना का ठीक है, बस जून और जुलाई का क्या बाबू डबल है। ध्यान दीजिएगा कैसे होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए आपको सेल्स रेशियो निकालना है, तो लेट द सिनेरियो बी, लेट द मंथली सेल बी। आपने देखा होगा कल से हम लोग जो भी यूनिक सम्स कर रहे हैं उसे देखने में ही हार्ड लगता है, तब तक हार्ड है वो जब तक उसका अप्रोच आपको पता नहीं। जब आप बना ले रहे तो इजी ही तो है। तो देखिए यहाँ पर लेट द मंथली सेल्स बी, मंथली सेल्स बी एक्स। मंथली सेल को क्या ले लिए एक्स, 12 महीना होता है, 12 महीना का सिनेरियो बना लीजिए एक्स। देखिए यहाँ पर क्या होगा, मार्च सॉरी अप्रैल से शुरू होगा, अप्रैल जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी और क्या बाबू मार्च। अप्रैल में कितना एक्स, मई में एक्स। क्वेश्चन में क्या बोला, देखिए जून और जुलाई, बोला जून और जुलाई का क्या बोला है डबल एक्स, 2x 2x x x x x x x x x। देखिए 12 महीना हो गया, बड़ा सिंपल है। अब आपका प्री पीरियड, प्री कितना महीना तक पड़ता है, जुलाई तक, इसको एक तरफ उसको एक तरफ, रेशियो बन गया x x क्या डो x 60 5 6 6 डो x। अभी तक जोड़िए x x x x x x कितना हो रहा बताइए, कितना बाबू, देखिए 2 2 4 1 2 3 4 5 6 7 अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में भी तो है 8, आस्ते नवंबर में भी है ना। तो देखिए बात नहीं बाबू, देखिए इधर कितना हो गया 6x, इधर हो गया टोटल 8x। कॉमन से सोचिए ना 8 होगा, तो देखिए अगस्त सितंबर अक्टूबर सब में तो बराबर है, एक करके ही है। तो उसके बाद जितना महीना काउंट कर लीजिए ना अगस्त के बाद, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 महीना इधर 8 महीना उधर, तो 6x और 8x। इसको जब रेशियो में करेंगे आंसर होगा 3:4, बन गया सम्स उधर ही। कुछ नहीं बोला है कि मान लीजिए, बोला कि सेल को x मान लिए, हर महीना का सेल x है, खाली बोला जून जुलाई में डबल होगा तो 2x करिए, करिए हो गया। ये क्वेश्चन सब व्हाट्सएप पे भी ऑनलाइन में भी बच्चे लोग बहुत भेज रहा था बार बार, ये ला कर दीजिए, ये ला कर दीजिए, ठीक कर दे आस्ते। चलिए आइए तीसरा केस देखिए, इसमें क्या है बात नहीं बाबू। बोला आर लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड, ध्यान से देखिए, ऑन 1 सितंबर 2017 एंड टूक ओवर द बिजनेस ऑफ सी ब्रदर्स। सी ब्रदर्स का बिजनेस को खरीद लिया। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ये जो लिखा है ना रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, इस लाइन को देख के भी बहुत बच्चे कंफ्यूज आते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब कुछ नहीं होता है, जैसे रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है जैसे जब से आपको हमने खरीदा है तब से उसका इफेक्ट एप्लीकेबल हो, मतलब डज नॉट मैटर कि कब चालू हो रहा है। रेट्रोस्पेक्टिव शब्द का मतलब होता है कब हमने आपको इनको खरीदा था तब से जो भी इफेक्ट होगा सारा चीज आएगा, इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ बाइंग। तो यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बोला बिजनेस इनकॉर्पोरेट हो गया। इस लाइन का कोई इंप्लीकेशन आपके लिए नहीं है, इसका बस मीनिंग समझा दी। क्वेश्चन में क्या बोला देखिए, अपना अकाउंट्स क्लोज करता है 31 मार्च को, ओके। सेल्स
24 लाख था मंथली सेल आफ्टर द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन जो भी था। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन क्या था बताइए, मतलब पोस्ट और इनकॉर्पोरेशन वो बढ़ करके 2/3 इन इंक्रीज ऑफ 2/3 ओवर मंथली सेल ड्यूरिंग द पीरियड बिफोर इनकॉर्पोरेशन। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, सेल्स मंथली सेल आफ्टर द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रिकॉर्डेड एन इंक्रीज ऑफ 2/3, बोला सर्टिफिकेट मिलने के बाद से उसका सेल में इंक्रीज हुआ 2/3 ओवर द सेल बिफोर इनकॉर्पोरेशन, मतलब सर्टिफिकेट लेने से पहले, मतलब सिंपल सा भाषा में प्री और पोस्ट। तो प्री का जो पीरियड है, बात नहीं बाबू, प्री का पीरियड कितना महीना है, 5 महीना है। 5 महीना में मेरा जो सेल था उसमें इंक्रीज हुआ, कितना से इंक्रीज हुआ, 2/3। मतलब क्वेश्चन में समझिए क्या बोला, टोटल सेल दिया हुआ है। वो बात मत करिए ना, कितना बात कर रहे हो, अरे वाले अभी एग्जाम का प्रेशर है, आप लोग इतना बात करें, 1-2 बच्चे तो बेकार आए ना भीड़ बनाने के लिए। देखिए तो जितना आपका सेल है नॉर्मली सेल कितना है x, अब जितना आपका सेल है उसमें, तो बोला प्री में जितना सेल था मेरा, जितना भी सेल था, वो नहीं पता कितना सेल है तो उसको x मान लेंगे, उसमें 2/3 इंक्रीज हुआ, उसमें कितना इंक्रीज हुआ, 2/3। अब पोस्ट में मतलब उसके बाद उसमें कितना इंक्रीज हुआ, वो 2/3। तब देखिए अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, प्री में आपका जो भी सेल था उसमें आपका कितना इंक्रीज हुआ बताइए, 2/3 आपका सेल जो है वो इंक्रीज हो गया है। तब यहाँ पे ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सिनेरियो सी है ये, लेट द सेल्स बी x। अब जैसे मान लीजिए ये सम्स एग्जाम में आया ऐसे सम्स, अब 4 तो केस है, 4 केसेस है, 2.5 मार्क्स सब पे। सपोज 3 केसेस आपका सही है, 1 केसेस गलत हो गया, जो सही है उसका मार्क्स मिल गया, जो गलत हो गया उसका मार्क्स नहीं मिला। एमसी यही फायदा है अकाउंट्स में, स्टेप मार्किंग बहुत है, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा अब, ठीक है। तो देखिए सेल्स को अभी कितना मान लिया हम लोग, x। अब देखिए यहाँ पे प्री पीरियड क्या है, कितना है, सर्टिफिकेट मिलने से पहले का पीरियड है 5 साल, 5 महीना। अब पोस्ट का कितना महीना होगा, 7। प्री का सेल है मान लीजिए मेरा x, तो पोस्ट का सेल जो होगा वो कितना होगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका मान लीजिए प्री का सेल था x, तो पोस्ट का सेल में कितना इंक्रीज होगा, 2/3। 2/3 से इंक्रीज करेंगे 3x + 2, 3x + 2 होगा ना जी, 2। अब देखिए x is to 3, अच्छा ये जो 3x/2 होगा ये कितना महीना क्या बताइए, 3x/2 है ना यहाँ पे। देखिए आपका सेल में जो इंक्रीज होगा, तो सेल में जितना भी इंक्रीज आपका होगा, प्री में 5 था तो 5 महीना था, अब पोस्ट में कितना महीना है, 7। तो आपका सेल कितना था, कितना हो गया, तो आपका मंथली सेल पहले जितना था, पहले जितना भी सेल था आपका उसमें कितना इंक्रीज बोला है, उससे बोला 2/3 ओवर मंथली सेल। ओवर कितना सेल बताइए, मंथली। आपका सेल में नॉर्मल जितना भी सेल है उसमें कितना इंक्रीज होगा, वो 2/3। तो 2/3 आपका इंक्रीज हो रहा है सेल में। और ये जो घटना है ये कितना महीना तक चलेगा भाई, तो ये जो घटना है आपका ये कितना महीना तक चलेगा, 7 महीना तक बढ़ते जा रहा है, हर महीना बढ़ते जा रहा है। तो पहले हम ये देख लेंगे कि पहले मेरा नॉर्मली कितना था, पहले था x में इंक्रीज, तो x में कितना इंक्रीज होगा बताइए, 2/3। कितना होगा बताइए, 2/3। तो देखिए यहाँ पर 2/3 आपका वैल्यू में इंक्रीज होगा, कितना महीना तक इंक्रीज होगा बताइए, 7 महीना तक इंक्रीज होगा। 3x प्लस क्या बाबू 2, और कितना महीना तक ये प्रोसेस चलेगा बताइए, 7 महीना तक। कितना महीना तक बताइए, 7 महीना तक चलेगा। अब यहाँ पर जब आप करेंगे कैलकुलेशन तो देखिए क्या क्या आ गया, तो x में इंक्रीज बोला है, कितना से इंक्रीज बोला बताइए, 2/3 से। कितना से बताइए, 2/3 से आपका वैल्यू में इंक्रीज हो रहा, जितना सेल था उसका, एक मिनट यहाँ पे गलत हो गया, जितना सेल था आपका, सेल कितना था, टोटल सेल को क्या पकड़ लीजिए 1, टोटल सेल को क्या मान लीजिएगा 1 मान लीजिएगा। इंक्रीज कितना होगा, 2/3, 2 क्या बाबू 3। और उसके बाद x, क्या x है, x भी वैल्यू एज्यूम किया था, तो अभी कितना होगा बताइए, 3 + 2 x इक्वल टू क्या 5/3 क्या बाबू x, लेकिन इंटू कितना बताइए, 7 ना, 7 क्यों बोलिए, तो ये तो 1 महीना का डेटा हो गया। 7 महीना तक आपका सेल बढ़ रहा, कितना महीना तक सेल बढ़ रहा बताइए, 7 महीना तक आपका ये सेल चलता जाएगा। अच्छा अगर हर महीना में x होगा, 1 होगा, तो देखिए ये प्री का है ना, तो प्री में कितना महीना होगा बताइए, प्री में अगर आप इसको इस डेटा को अकाउंटिंग डेटा में कन्वर्ट करिएगा तो प्री में इसका वैल्यू कितना होगा बताइए, 5x। कितना x बच्चों, 5x। हर ये देखिए x हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यही वाला चीज़ है ना, 5x/3 आया, इसको भी ऐसे 5 बार कर लीजिए, कंफ्यूजन हो, 5x/3
3, 5x बाई 5x बाई 5x बाई 7 बार, कितना बार, 1 2 3 4 5 6 और एक बार ना आकाश 5x बाई 3। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया 5x ना, समझे 5x क्यों हुआ, एक प्री में x अज्यूम किया आपने, ये 5 महीना था तो इसीलिए 5 बार 5x, ये 7 था तो जो आपने लोगे वो कितना महीना लोगे बताओ, 7 महीना लोगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखो 5x, अब इसको काउंटिंग करो, इसको कितना, इसका एलसीएम लोगे कितना होगा बताओ, 3 होगा ना, आइए पूरा कितना आ जाएगा बताइए, 35x, कितना x बताइए 35। अब इसका रेशियो में कर देखिए 5 है, देखो इधर देखिए 5x इस टू कितना हो गया 35x बाई 3। अब इसका क्या करेंगे बताइए, अब यहाँ पर वैल्यू हो गया, यहाँ पर जब इसको मैं सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे बाबू सॉल्व, तो ये क्रॉस हो जाएगा ना जी, बचपन का मैथ्स कितना हो गया 15x इक्वल कितना हो गया 35x। अभी किसी के कट सकता है क्या, 5 से कट सकता है ना, 5 या 15, 5 7 35, 3:7 आंसर। एक बार फिर से पूरा समझिए, सेल को x मान लिए, x मान लिए 1 मान लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, बात तो बराबर है, 1 ही मान के करिए ना, सिंपल देखिए उतना, अगर आपको x वाला कॉम्प्लिकेशन लग रहा है 1 मान लिया से पी वाला तो 5 महीना कितना होगा 5। अब पोस्ट वाला देखिए 1 इंटू 1, देखिए 1 + 2/3 कितना हो गया 5/3 हुआ ना, इंटू क्या हो 7, 7 5 कितना हो गया 35, इधर कितना हो जाएगा, इसको इंटू करेंगे कितना 15, 15 इंटू 35, सिंपल भी कर सकते। अगर आप x, सपोज कोई बच्चे बोले हमको x फैक्ट समझ नहीं आ रहा बाबा, चलो उनके लिए भी, मासूम बच्चों के लिए कर दे रहे, स्टूडेंट सेल को कितना मान लीजिए 1 इंटू 5 महीना प्री वाला। अब पोस्ट वाला क्या होगा 1 + 2/3, हाँ कि नहीं बोलो, 3 + 2 5 बाई कितना हो गया 3 इंटू क्या हो 7, तो क्या कितना हो जाएगा 35/3, इधर कितना हो गया 5। लेकिन क्या होता है ना, मैथ्स का एक रूल है, जैसे ऐसे कि हम लोग अभी ये दोनों रेशियो है ना, इसको इससे करेंगे तो 15:35, 5 से काट दीजिए, 5 से नहीं कटेगा, 5 या 15, 5 7 35, दोनों में से जो आपको इजी लगे आप कर लेना एग्जाम में, 1 लेके मानना हो तो 1 लेके कर लेना, x लेके करना हो तो x लेके कर लेना, सिंपल चीज है। सेल को कितना मान लिए x, भैया उतार लीजिए, उतारिए नहीं, ये तो रफ, वो तो 1 वो मिटा दिए रफ। आपको सेल से मतलब ही नहीं, आपको सेल का रेशियो निकालना है, सेल से आपको मतलब नहीं, आपको सेल का क्या मतलब है रेशियो। सेल में हम लोग को इंटरेस्ट नहीं है बाबू, किसमें इंटरेस्ट है, सेल का रेशियो। हाँ बाबू वो वाला लिख दे क्या, वो वाला बना दे, ओके ओके फिर लिख दे, फिर से पेंडो को छाप नहीं बाबू, लेट द सेल्स बी 1, तो प्री वो वाला भी लिख दे रहे भाई, पोस्ट 1 इंटू 5 प्री, आप 1 + 2/3 हो जाएगा इंटू 7, बस हो गया 5/3 इंटू 7, 5:35/3, 15:35। क्या ना बहुत ज़्यादा छोटा करने से ना टीचर लोग फिर मार्क्स नहीं देने मांगते हैं, नॉन एमसीक्यू पेपर है ना, बोले एक ही कोई चीज़ है हैबलर मौजूद कर दीजिए, बोले ऐसे बोल देगा। आप पूरा ये बोले बाबा खुद तो मेहनती स्टूडेंट, देख रहे देखने में कितना मेहनती लग रहा है, ये देख के लग रहा है हम लोग मेहनत करने नहीं मांग रहे, आप दोनों डाल लीजिए। आप मान लीजिए अगर सेम क्वेश्चन छप गया तो क्या दिक्कत है, कुछ भी हो सकता है भाई, एग्जाम देने जा रहे हो, ऑनर्स का क्वेश्चन है ये, बहुत टफ क्वेश्चन है ये। अच्छा दोनों मत कर दीजिएगा भाई, ये भी याद रखिएगा एग्जाम में, कुछ बच्चे लोग को ना एक एक तो क्वेश्चन इजी लगता है तो दोनों करके आ जाता है, बोले आपको अलग अलग मार्क्स मिलेगा। हाँ तो ये आपके कारण ही हम बोल दिए बात। अठारह को ऑनर्स का डिपार्टमेंट तो इजी है, थैंक यू दे दिए। तो ISLM का लिंक कहाँ से मिलेगा, वो सब प्राइवेट वीडियोस है। कोचिंग वाला कॉस्टिंग का बुक होगा ना सेम 4 वाला, वो भेजिए ना बाबू प्लीज, बुक नया एडिटिंग कराना। जो दोनों में से जो इजी लगे उतारिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों लिख दी, एक ही चीज दोनों है, उसमें x लेके किया, इसमें 1 लेके किया, बस खत्म।
चले आगे उतारी देखिए, हाँ बस बस थैंक यू। आप वो वाला प्लीज कर दीजिए, खाली पीडीएफ क्वेश्चन पेपर बना दीजिए, बस कॉस्टिंग का बुक रेडी रहेगा। वो सब तो अपलोडेड है, देखिए। ठीक है, हम लोग नया अपना बुक भेजे ना, उसको कम्युनिकेट चले। देखिए लास्ट केस है, इसमें 4 केसेस था। देखिए तो थोड़ा ये इजी था, बस थोड़ा दिमाग लगाना होगा। देखिए बाबू, रेडी? देखिए स्टार्ट करें बाबू। अब हम लोग बात समझ रहे ना, तो एकदम फुल एक्साइटमेंट में सारा करने के चक्कर में मत जाइएगा। बार बार बोल रहे हैं आप लोग सभी को, क्योंकि देखिए अब अभी जो 3 दिन आपके पास टाइम है ना, अपने आप को ऑर्गेनाइज करके करिए, सिंपल में करिए, साधारण रूप से करिए, सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइएगा, आराम से पास मार्क्स जुड़ जाएगा। बहुत ज़्यादा करने जाइएगा, सब करने के चक्कर में देखिएगा कुछ सही से नहीं हुआ। ये बात आपको एकदम दिमाग में ध्यान से रखिए, बात समझे ना। और कोशिश यही करना है आपको कि सेम 3 में किसी भी सब्जेक्ट में सप्ली नहीं खाना, ये आपको ध्यान रखना है बाबू। चलिए लास्ट केसेस देखिए क्या है। एस लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 August 2017 एंड टुक ओवर द बिजनेस ऑफ मिस्टर ए विद अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को खरीदा था, अगस्त से शुरू किया, मतलब 4 महीने यहाँ भी। ये आप लोग बताना, ठीक है। इट क्लोजेस द बुक्स ऑन 31 March एवरी ईयर। सर ये जो 12 लाख 13 लाख दिया वैसा का कोई यूज है नहीं, वो खाली सेल्स निकालने में मदद करेगा। इट इज सर्टेन दैट मंथली सेल फॉर सितंबर एंड अक्टूबर सेम, तो पहला केस की तरह है, बोला मंथली सेल फॉर सितंबर एंड अक्टूबर इज डबल ना। तो देखिए हम बना रहे, देखिए ध्यान दीजिए, तो पूरा 12 महीना लिख लेते हैं। अप्रैल मई, जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा ना ऐसे लिख लीजिएगा तो गलती नहीं होगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और मार्च। अच्छा अप्रैल में एक्स 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 एक्स, सितंबर में, अक्टूबर में, सिंपल। इसमें प्री पीरियड कितना बोले, 4 महीना ना, यहाँ तक प्री 4x, पोस्ट वाले 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10x 2:5 उतार लीजिए, बन गया। ये सब चीज़ जब तक नहीं जानते कितना हार्ड लग रहा था, और ऐसा क्वेश्चन देने से तो और अच्छा, उससे भी इजी है, क्या टाइम भी कम लगेगा, ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, फॉर्मेट का भी जरूरत नहीं है। वैसे आपको डिपार्टमेंट वाला भी लग रहा ना हार्ड 2020 वाला, वो भी वीडियो भेजेंगे देखिएगा। किसका? ये वाला डी वाला जो अभी दिया है, एक्विजिशन का डी वाला। प्रोप्राइटर विल रिसीव 13, मतलब जब आप उसको बिजनेस खरीदोगे तो उसको क्या क्या दोगे परचेज कंसिडरेशन में, आप उसको 13,000 इक्विटी शेयर दोगे, ठीक है बिट्टू, 10 रुपया करके, 20 रुपया प्रीमियम में, तो शेयर कैपिटल में 10 ही रुपया लीजिएगा। अब 20 रुपया जो 20% जो प्रीमियम होगा 2 रुपया, उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम बोल के लिखिएगा अलग, उसी एंट्री में। जैसे मान लिया हम आपको पैसा दे रहे, बिट्टू अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपया और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 रुपया, समझ रहे बाबू। उसके बाद 708% शेयर देंगे 100 रुपया के, जैसे कल दिए थे हम लोग, 700 × 100 कर दिया 70,000, ठीक है, समझे कि समझे बोलिए। और लास्ट लाइन देखिए क्या है, 24,000 इन टू कैश बोल के लिख देंगे। ऐड क्यों करेंगे, उससे मतलब नहीं है, तो पेमेंट करेंगे ना, पेमेंट का एंट्री अलग है, कैश तो ले लेगा वो, ये कैश का पेमेंट करेंगे, ये पेमेंट करेंगे, मतलब जैसे आपसे हम बिजनेस खरीदे तो आपको पेमेंट करेंगे ना बाबू। क्या क्या पेमेंट करेंगे, इक्विटी शेयर दे रहा है 10 का 12 में, प्रेफरेंस शेयर दे रहा है, और क्या दे रहा है आपका कैश दे रहा है। हम आपको एंट्री बोल रहे, लिख लीजिए साइड में, हम बोल रहे हो रहे, याद रहेगा तो, मैं आवाज रिकॉर्ड हो रहा है, देख लीजिएगा। देखिए जी कितना रुपया आया था बताइए, परचेज कंसिडरेशन कितना आया था उसका, लास्ट में जो आया था कितना रुपया पेमेंट करना है बोलिए बिट्टू।
अच्छा निकाल लिया घर आकर के, जितना पेमेंट करना रहेगा ना, जैसे जेड को देना तो जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू प्रेफरेंस शेयर और टू कैश। हो गया खत्म, फिर भेजिएगा, चेक कर लेंगे। हाँ आ गया 1 मान के देखिए, जैसे देखिए